नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको शीर्षासना को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। शीर्षासना को करते समय हमने अपने शरीर का समस्त भार अपने सिर पर रखना होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ होता है। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सिर में दर्द की शिकायत रहती है, माइग्रेन जैसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उनके लिए शीर्षासना बहुत ही फायदेमंद अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है और इस अभ्यास को ब्रेन बूस्टर योगा के नाम से भी जाना जाता है। इस अभ्यास को स्टूडेंट्स ने, यंगस्टर ने अपनी दिनचर्या में कम से कम 5 से 10 मिनट सुबह के समय और शाम के समय जरूर शामिल करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। आइए देखते हैं कि शीर्षासना को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। शीर्षासना को आसनों का राजा भी कहा जाता है। इस अभ्यास को हम सभी आसनों के बाद में करते हैं। जब आपके शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ हो, तभी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को स्टार्टिंग में आप वॉल के सहारे प्रैक्टिस कीजिए। जब आप वॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा साइड होते हुए इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को ऐसे अपनी हथेली और जमीन के पास ऐसे रखते हुए सबसे पहले ऐसे ही नमन आसन की पोजीशन पर आते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधे कर लेते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने हील को भी जमीन पर सटा लेते हैं। जो लोग हेड स्टैंड को प्रैक्टिस ना कर सके, वह सबसे पहले ऐसे ही अर्ध शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा है। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। जब आप ऐसे ही अर्ध शीर्षासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर इसके बाद धीरे धीरे अपनी पैरों की अंगुलियों को ऐसे अपने समीप लाने की कोशिश करें और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। या फिर ऐसे अपने इस अभ्यास को ऐसे आगे पीछे वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने पैर को बिल्कुल, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे वॉल पर भी अपने पैर को सटाकर एक आरामदायक स्थिति में इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने दोनों पैरों को सटा लें और फिर ऐसे और ऐसे अपने शरीर को सीधा करते हुए कम से कम 5 मिनट तक आप ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।